नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज सभी की नजर होगी प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि वो अब से थोड़ी देर में नौशेरा पहुंच रहे हैं, जहां एक बार फिर से जवानों के बीच वो दिवाली मनाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर है, वहीं आज दिवाली की रौनक है। आज शाम पूरा देश दियों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होगा। लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अयोध्या की दिवाली हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य नजर आई। अयोध्या में दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। इसके बाद दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का खास नजारा भी देखने को मिला। तो नजर अब रहेगी प्रधानमंत्री जिस तरह से नौशेरा जा रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों को अगर आप देखेंगे तो वहां पर डिस्टर्बेंस हुई है, और प्रधानमंत्री का यूं जाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हम चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और हर पहलू को समझेंगे। एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कर्नल यूएस राठौड़ है, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे शुरू करती हूँ यूएस राठौड़ जी। हम क्योंकि थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री का जो ये फैसला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आप क्या देखते हैं साइकोलॉजिकली, और अगर मोराल बूस्ट करने की बात करें उस तौर पर भी सर? एक ये भावनात्मक जुड़ाव होता है जी जहां कहीं ना कहीं मिलिट्री लीडरशिप और राजनीतिक लीडरशिप दोनों आकर कन्वर्ज होते हैं। और सशस्त्र सेनाओं के कार्य का सराहना करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं मुझे समझ में आता है। जी इसके कई परिणाम हो सकते हैं। खास करके पाकिस्तान को एक मैसेज भी जाएगा इससे कि वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप बंद करे। और जो अभी एक पिछले 2-3 हफ्तों से वहां अस्थिरता और वायलेंस का माहौल है, जी जी उस माहौल को भी एक तरीके से बैलेंसिंग करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जी लेकिन भारत में भावनाओं की ज्यादा कद्र होती है। तो आज के अवसर पे मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे अभी 2014 से आज तक करते आए हैं, तो उनका प्रथम उद्देश्य तो यही है कि सशस्त्र सेनाओं के साथ अपना एक भावनात्मक रिश्ता जी वो कायम रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके अच्छे कार्यों और उनके बलिदानों की सराहना करना चाहते हैं। ठीक। आपने उसी कड़ी में ये जी, आज का दौरा मैं देख। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। दरअसल हम भावनात्मक लोग हैं, भावनात्मक तौर पर जो है हम जुड़े रहते हैं। और क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, मैं अपने दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए ज़रूर बता दूं कि 2014 में सियाचिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और ये चौथी बार उनका जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा पर दीपावली मनाने का एक कार्यक्रम है। 2014 का जैसे मैंने जिक्र किया, 2017 में कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। कोशिश वहां से भी एक बेहतरीन संदेश देने की थी। 2019 में राजौरी की इन्फेंट्री डिवीजन वो गए थे और सेना के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी थी। और फिर 2020 में राजस्थान के जैसलमेर, क्योंकि लोंगावाला बॉर्डर पर जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई थी। उस वक्त लोंगावाला बहुत ज्यादा चर्चा में था। कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, पिछले 3 महीनों की जब हम एक्टिविटीज देखते हैं, और जो ये इलाका है राजौरी और नौशेरा की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को जानें। और ये खबरें हैं कि प्रधानमंत्री तकरीबन 4 घंटे वहां पर बिताएंगे। अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कितने काम होते हैं, लेकिन 4 घंटे अगर वो जवानों के साथ हैं तो बहुत संदेश है इसके पीछे। जी हाँ, मैं इस बात को सुनकर बहुत ही उत्साहित हूं कि आज प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सैनिकों, वायुसैनिकों और वीर युद्ध पुरुषों के साथ एलओसी पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर 4 घंटे तक रहेंगे। जी देखिए, विगत कुछ वर्षों में देश की सेना की जो कैपेबिलिटीज है उसमें तुरंत जी बहुत इंप्रूवमेंट्स लाए गए हैं। हमारी नौसेना में नए युद्धपोत शामिल किए गए हैं। जी आर्मी में नए तोपों का इंडक्शन किया गया है। वायुसेना में तेजस युद्धक विमान लाए गए हैं। इसके साथ ही हमारे जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही दुरुस्त की गई है। हाल ही के कुछ महीनों में हमारी एयरफोर्स और आर्मी और नेवी की जो टुकड़ियां हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
अमेरिका तथा इंग्लैंड की फौजों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। यह दर्शाता है कि हमारी देश की जो लीडरशिप है, हमारे देश के जो नायक हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो देश की सेना में इंप्रूवमेंट करने के लिए कितना इच्छुक हैं जी। वह इसमें घुल मिल गए हैं। आज के दिन जब राजा रामचंद्र जी अयोध्या में अपने वासियों के साथ मिले थे, उसी तरह से आज मोदी जी अपने ही मित्रों के साथ वह मिलेंगे। नौशेरा ऐसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। हाँ। वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं। ऐसी हालत में प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, हमारे सैनिकों के साथ 4 घंटे रहना, उनके साथ चाय शेयर करना, एक छोटा सा भोजन शेयर करना, यह दर्शाता है कि दुनिया भर के सब देश देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, चीन के लोग देख रहे हैं कि भारत एक साथ खड़ा है। पूरा देश, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, पूरा देश का जो तंत्र है वह हमारी फौज के साथ है। बिल्कुल, ये बहुत आपने बात कही। अब दो पहलू हो जाते हैं। पहले जब हम जिस मनोबल का जिक्र करें, भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करें, और बेशक से हम साथ हैं और प्रधानमंत्री का साथ है, तो हौसला अफजाई जो है हमारे जवानों की यूं ही जो है हम देखते हैं कि होती है। यूएस राठौर जी, इससे जो आसपास के जो मुल्क है, खास तौर से जो हमें कहें कि पड़ोसी मुल्क हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, या ये मानिए कि फितरतन अगर हम पाकिस्तान को ले मिसाल के तौर पर, जिसकी खास तौर से यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की आदत रही है, संदेश उन्हें भी जाएगा। प्रधानमंत्री का दौरा देश के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का मुल्क, 5वीं अर्थव्यवस्था, ये सब चीज का अगर उस प्रधानमंत्री का ऐसा दौरा होता है एक पोस्ट विशेष या एक सेक्टर के अंदर, तो इसके मायने तो लोग निकालेंगे ही जी। और इसके मायने जो हमारे हमको जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे शत्रु भी हैं, चीन हो या पाकिस्तान हो, वो इसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे। जी। तो इसका एक असर जाता है, ये असर बिल्कुल वाजिब है जाएगा। जी। हर राजनीतिक चाल का या इनिशिएटिव का हमेशा कई मायने होते हैं, तो इसका भी मायने लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक। ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, देवनाथ जी। देवनाथ जी, पिछले 4 महीनों में मैं जब डाटा देख रही थी तो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं, तो उनके परिवारों को भी प्रधानमंत्री से ही आस होती है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जो वहाँ के लोकल्स हैं, हम आफ्टर 370 जब हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देखते हैं, वहाँ के बदलाव को देखते हैं और वहाँ की अभी हाल फिलहाल की पिछले 1.5 महीने की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उस लिहाज से फिर आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में मैंने भी 4 साल तक 1981 से 1984 तक ड्यूटी की थी जी। वहाँ जो आम नागरिक हैं, वहाँ के जो लोकल गांव में कश्मीर के लोग हैं, वह भारत के साथ हैं। एक बहुत छोटा सा धड़ा है, मुश्किल से 100 में से 1 लोग जो कि भारत के साथ नहीं हैं। इन 1% लोगों को पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनकी जो आईएसआई है, उनके जो नेटवर्क है, वह इन 1% लोगों को बरगला देते हैं। जी। जेएनके के लोग भारत के साथ कल्चरली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज ज्यादा कनेक्टेड हैं। ट्रू। सैकड़ों सालों से, वरन मैं तो कहूंगा कि हजारों साल से जेएनके के साथ भारत का संबंध भाई भाई का रहा है। जी। वहां के लोग, जेएनके के लोग पूरे देश में जाकर ट्रेड कर रहे हैं। वह बहुत ही उद्यमी हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। मैं आपको बता दूं, कश्मीर के लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं। जी। आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाइए, आप देखेंगे कश्मीर के लोगों ने वहां पर कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी। मैं आपको बता दूं कि आज जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, इससे वहां के जो गांव वाले हैं, छोटे जेएनके के जम्मू कश्मीर के छोटे शहरों के जो लोग प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में देखेंगे, तो वह इस चीज को समझेंगे कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में है, कि
प्रधानमंत्री जी उनके साथ एक खुशी के मौके पर पर्सनली मिलने आए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि पर्सनली मिलने आए हैं, अपनापन जिसकी बात करते हैं। अब एक और चीज़ मैं सर आपसे समझूंगी यूएस राठौड़ जी, हम जब देख रहे थे कि ये भी इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है कि पुंछ इलाके का भी दौरा करें। वैसे ये भी खबर है कि लद्दाख सेक्टर का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा, स्पेशली जब हम चीन की एक्टिविटीज़ देखते हैं, भारतीय सेना चीन से लगे बॉर्डर पर 18 महीनों से तैनात है। तो हमें दरअसल संदेश देना होगा इन्हें भी सख्त लहजे में कि जिस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, इस वक्त जो है बॉर्डर्स के और एलओसी और एलएसी के ऊपर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और आज भारत अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकली तो वाकई दो फ्रंट पर खड़ा है। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 1.5 सालों से जी चीन के साथ लगने वाली एलएसी पर भी सीमा पर ट्रूप्स तैनात हैं। कोई 50,000 जवान तैनात हैं, ये छोटी संख्या नहीं है जी। और वो स्थिति आज भी पेचीदा है और गंभीर भी है। तो आज संचार के माध्यम इतने अच्छे हैं, प्रधानमंत्री आकाश मार्ग से जितनी जगह वो जा सकें अच्छी बात है, और लोगों से मिल सकें वो भी अच्छी बात है। एक संदेश तो जाना ही है। और मैं कह सकता हूं कि मिलिट्री कमांडर्स और जवान प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज है वो ये है कि एक भावनात्मक कनेक्ट है जो है कि सशस्त्र सेनाओं का हर जवान इस बात को समझेगा कि पूरा देश उसकी मुश्किल और उसकी जो कर्तव्य ये जो पड़ा है, संदेश है साथ होना और उसके जरिए जो संदेश जाता है, इसी में सब कुछ है। आप लोग रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये दौरा है, संदेश ही तो देना है। मुख्यमंत्री भी कुछ संदेश दे रहे हैं, ये सुनते हैं। करोड़ों करोड़ लोगों ने कल के दीपोत्सव के आयोजन को देखा है और अयोध्या एक बार फिर से वैश्विक मंच पर बड़े गौरव के साथ हिंदू धर्म के 7 पवित्र पुरियों में एक पुरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति, हिंदू समाज के प्रति आप सबका इसी प्रकार का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबका मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय चंपत जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बिना मांगे ही आप सबसे मिलने का एक अवसर दिया है। नहीं तो एक एक दो दो चार चार लोगों से मुलाकात हो पाती थी, इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाती थी। आप सबसे यहाँ पर एक साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं एक बार फिर से याद रखना जो कल मैंने एक बात कही, अब भारत का पैसा, उत्तर प्रदेश का पैसा हिंदू तीर्थ स्थलों में लग रहा है, और नहीं तो ये पैसा पहले कहां जाता था, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। इसलिए सार्थक दिशा में जब कोई कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसके परिणाम भी आएंगे और हर एक स्थल तक पहुंचेगा। आज कुछ स्थलों पर पहुंचा होगा, लगभग 700 स्थान अब तक हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की अकेले उत्तर प्रदेश में। और याद रखना कि आने वाले समय में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सारा पैसा जो इधर उधर खर्च होता था वह तीर्थ स्थलों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए लोगों के उन्नयन के लिए होना चाहिए। और उस दिशा में सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय चंपत जी का, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के सभी पदाधिकारियों का, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।
आदित्यनाथ को सुना, वो जो संदेश दे रहे थे अयोध्या किस तरह से लगातार चर्चा में है। कल दिव्य दिवाली मनाई गई वहां पर, वो भी हम आपको बता रहे थे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए। देवनाथ जी, जब मैं प्रधानमंत्री के विजिट को देख रही थी दिवाली के मौके पर, खास तौर से प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार 8वीं दिवाली जो है उनकी जवानों के बीच में है। मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगी। 23 अक्टूबर 2014 की जब हम बात करते हैं, देखिए बतौर पीएम सियाचिन में उन्होंने पहली दिवाली मनाई। संदेश यहां से भी गया। 11 नवंबर 2015 यहाँ पे पंजाब में जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं वो, और 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचते हैं। 30 अक्टूबर 2016 हिमाचल के किन्नौर में दिवाली मनाते हैं। यहाँ वो भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। स्टेट्स को भी हमें समझना होगा, उसे देखना होगा, और ये मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। और 2017 की मैं बात करूं तो वो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं जम्मू कश्मीर के गुरेज में। तो मैं ये चार, पहले देखिए उन्होंने सियाचिन की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें और जम्मू कश्मीर के गुरेज की, ये चार जो उन्होंने जगह चुनी सर, अमूमन जहां डिस्टर्बेंस होती है या जहां पे जरूरत होती है, मैं कहती हूँ घर का बड़ा सबसे पहले उस बच्चे का ज्यादा ख्याल रखता है जो थोड़ा सा कमजोर होता है या उसे साथ की जरूरत हो। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री जी जब गुरेज गए, वहां पर वो हमारे सैनिकों के साथ रहे। मैं आपको बता दूं कि गुरेज के पास ऐसी ऐसी पोस्ट हैं जहां हमारी फौजों और पाकिस्तानी फौजों के बीच में आई टू आई कांटेक्ट हैं। कुछ पोस्ट तो इतने पास पास हैं कि जब वह रात के समय अपने यहाँ बात कर रहे होते हैं तो हमारे सैनिक उनको सुन सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां गए, आप यकीन मानिए कि उनके जो फौजी पोस्ट हैं उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया होगा। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी हायर हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट दी होगी कि भारत का प्रधानमंत्री गुरेज में एक अग्रणी पोस्ट पर आया है। यह उनके फौजियों के लिए, हमारे शत्रुओं के फौजियों के लिए कितना मनोबल कम करता है, आप इसको भांप सकती हैं। कि हमारी देश की डेमोक्रेसी ऐसी है जहां देश का प्रधानमंत्री आज के दिन अपने सैनिकों के साथ फॉरवर्ड एरिया में शत्रु के पास खड़ा है, जबकि हमारे शत्रु के जो बेचारे सिपाही हैं वह देख रहे हैं कि उनकी सुध लेने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। ठीक, ये जो है अब वो ऐसा नहीं सोचेंगे उनकी सुध लेने के लिए प्रधानमंत्री, और हम लगातार जैसे जिक्र भी कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के गुरेज का आपने जिक्र किया, उसके बाद हम देखते हैं कि तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से 2018 में मिलते हैं प्रधानमंत्री, और फिर 2019 में LOC पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, और फिर 2020 में लोंगेवाला पोस्ट पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और अब नौशेरा में तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बेहद ही बारीकी से आपने हमें प्रधानमंत्री के विजिट को समझाया। पीएम मोदी की बात हम कर रहे हैं तो कल की बात भी करते हैं। 5 नवंबर यानी कल केदारनाथ दौरे पर भी पहुंच रहे हैं, और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। और ये तस्वीरें उनके दौरे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, और दिव्य भव्य बनाया जाएगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और माना जा रहा है कि कई जगहों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, LED स्क्रीन्स के जरिए भी प्रदेश को, देश को वो तस्वीरें दिखाई जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। पीएम के दौरे से